Welcome back. Today our topic that is about the elementary canal. My dear, elementary canal को हम लोग गट के नाम से भी जानते हैं. एलिमेंट्री कैनाल आखिर होता क्या है? देखिए, कैनाल वर्ड जो है वो कैनाल में होता है स्पेस. क्या होता है? स्पेस. यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है एक पाइप जैसा है. उस पाइप में जो है स्पेस होता है. पाइप में स्पेस होता है तो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में भी स्पेस होता है. उस स्पेस के द्वारा जो है फूड बॉडी में क्रॉस करता है और उसी क्रॉस के दौरान जो है बॉडी वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जाता है तो उस फूड का डाइजेशन होता है. तो एलिमेंट्री कैनाल कैनाल में स्पेस होता है. एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट के नाम से भी जानते हैं. उसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होता है. यानी कि जो सिस्टम है, ह्यूमन का जो सिस्टम है, ऑर्गन है, उसमें फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है. इसलिए आप एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं. तो फाइनली हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको दो भाग में बांट देते हैं. एक जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसे गट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं. यानी ग्लैंड के मतलब ही होता है, ग्लैंड का मीनिंग होता है सिक्रेशन करना. यानी जहाँ भी ग्लैंड आए वहाँ पे उसका काम ही होगा सीक्रेट करना. कुछ ना कुछ वो जरूर सीक्रेट करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी वैसा ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करेगा. यानी कि हम लोग यहाँ पे दो भाग में डाइजेस्टिव सिस्टम को बांटे हैं. एक एलिमेंट्री कैनाल जिसे गट के नाम से भी जानते हैं, दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से. एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको हम लोगों ने तीन भागों में बांट दिया है. फर्स्ट जिसे हम लोग इंगेस्टिव पार्ट कहते हैं, जिसे हम लोग स्टोमोडियम के नाम से भी जानते हैं. स्टोमो जो वर्ड होता है, स्टोमो मीन्स होता है माउथ. क्या होता है? माउथ. यानी इंगेस्टिव वर्ड होता क्या है? व्हाट इट मीन्स बाय इंगेस्टिव? तो इंगेस्टिव यानी कि जो भी फूड को, भोजन को आप माउथ में लेते हैं, यानी टेकिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंगेशन. यानी जो भोजन को आप माउथ में लेते हैं उसी को हम लोग इंगेशन कहते हैं. ठीक है. फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. इंगेस्टिव पार्ट जो है उसमें कौन कौन सा आता है, यानी स्टोमोडियम में कौन कौन सा पार्ट है जो आता है? माउथ, बकल कैविटी, फ्रैक्सी और ओइसोफेगस. ये जो चार जो पार्ट है वो इंगेस्टिव पार्ट में, इंगेशन पार्ट में, यानी कि स्टोमोडियम पार्ट में आता है. दूसरा पार्ट जिसे हम लोग मेसेंट्रॉन के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव जोन भी कहते हैं क्योंकि मेन डाइजेशन जो होता है वो उसी डाइजेस्टिव जोन में होता है, यानी उसी पार्ट में होता है. तो कौन कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव जोन में यानी मेसेंट्रॉन में आता है? तो आपका स्टमक जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये दो पार्ट बॉडी का ऑर्गन जो है वो मेसेंट्रॉन पार्ट में, यानी कि मेसेंट्रॉन पार्ट यानी डाइजेस्टिव जोन में आता है. थर्ड पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो होता है इगेस्टिव पार्ट, जिसे हम लोग प्रोक्टेडियम भी कहते हैं. प्रोक्टोमिस होता है एनस. यानी जो भी आपके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपका बॉडी के द्वारा जो फूड डाइजेस्ट नहीं किया गया है, वो फूड आपके एनस के द्वारा जो है, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके बॉडी का, वो एनस के द्वारा जो है निकाल दिया जाता है. तो इगेस्टिव पार्ट यानी जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो आप एनस के द्वारा, एनस क्या है? तो एनस एक ओपनिंग है, बैकवर्ड ओपनिंग होता है जिसके द्वारा जो है अनडाइजेस्टेड फूड को आप बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं. इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? इगेस्टिव पार्ट जिसे आप प्रोक्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन और एनस दो पार्ट है जो कि आपका इगेस्टिव पार्ट में आता है. ध्यान रखेंगे थोड़ा सा का अंतर है इंगेस्टिव पार्ट, इगेस्टिव पार्ट. इंगेस्टिव जब होता है, इंगेस्टिव यानी कि फूड को लेने की बात आती है, जब इगेस्टिव होता है,
यानी फूड को, बॉडी को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालने की बात होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। दूसरा जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जानते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो भी कुछ ग्लैंड है जो कि गट के वाल में पाया जाता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के वाल में पाया जाता है। कुछ ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होता है, यानी आउट ऑफ गट वाल, यानी कि गट वाल के बाहर होता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो वाल है उसके बाहर होता है, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लैंड पाया जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल के वाल में जो ग्लैंड पाया जाता है, दिस मींस गट के वाल में जो ग्लैंड पाया जाता है, वो कौन सा ग्लैंड है? माय डियर, आप जानते हैं कि माउथ से डाइजेशन जो स्टार्ट होता है तो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। जो सेलिवा ग्लैंड मतलब अभी आपको बताए थे कि जहाँ भी ग्लैंड होगा वो सीक्रेट करने का काम करता है। तो सेलिवरी ग्लैंड जो है उस सेलिवा को सीक्रेट करता है। स्टमक जो पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। स्टमक को साइंस में हम लोग स्टमक के लिए एक टर्म यूज करते हैं, गैस्टर वर्ड। गैस्टर में से ही होता है स्टमक। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है आपका पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि ग्लैंड यहाँ भी वो सीक्रेट करने का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेट करता है। यानी कि स्टमक में जो है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दो ग्लैंड पाया जाता है, एक होता है ब्रनर्स ग्लैंड और दूसरा होता है क्रिप्स ऑफ लिवर का ग्लैंड, जो साइंटिस्ट के नाम पर नाम जो है आपका ग्लैंड का नाम दिया गया है। यानी कि गट वाल में कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो स्टमक में पाया जाता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रनर्स ग्लैंड पाया जाता है और क्रिप्स ऑफ लिवर पाया जाता है। आउट ऑफ गट वाल यानी गट के बाहर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो आपका लीवर है, जिसे आप लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, लीवर। सेलिवरी ग्लैंड जिसे माउथ में पाया जाता है वो गट वाल के बाहर होता है। और एक पैनक्रियाज होता है जो पैनकेटिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है, वो भी जो है गट के बाहर पाया जाता है। लीवर जो है बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है। सेलिवरी ग्लैंड सलीवा को सीक्रेट करने का काम करता है। ये जो है कुछ पार्ट है जो एलिमेंट्री ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एलिमेंट्री कैनाल, गट और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, वो यही जानकारी है। इससे ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए दीजिए अभी इजाजत, मिलता है छोटे से ब्रेक में।